सभी प्रेमी भाई बहन ध्यान देंगे। सत्संग का समय हो रहा, सभी लोग बिना शोरगुल के गुरु महाराज की वचनवाणियों को सुनेंगे। आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है और हमको और आपको अपने गुरु से अगर लाभ लेना है, उनकी दया लेनी है, तो हमको और आपको चाहिए कि अपने गुरु के चरणों में उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करें। और उस पे चलने के लिए हमको और आपको केवल एक ही रास्ता है कि उनके बताए हुए वचनों पे चलें। उसके लिए हमें उनके बताए हुए वचनों पे चलने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा प्रेमी भाई बहनों। इसलिए बिल्कुल भी शोरगुल ना करें, गुरु के वचनों को सुने, उनको अंतर में धारण करें और उन पे चलने की कोशिश करें। जय गुरुदेव। परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटान कोटि बार नमन प्रणाम करते हुए यह विनय विनती करते हैं कि हम सभी की जीवात्माओं को इस काल माया के देश से निकाल करके अपने निज धाम सतलोक सचखंड ले चलें। साथ ही साथ पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटान कोटि बार नमन प्रणाम करते हुए यह विनय विनती करते हैं कि हम सभी जीवात्माओं पर अपनी दया दुआ बनाए रखें। अपना मार्गदर्शन हमेशा हम सभी जीवात्माओं को देते रहें। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज गुरु पूर्णिमा का यह शुभ अवसर हमको और आपको अपने जीवन में प्राप्त हुआ है। हमको और आपको चाहिए कि इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर में अपनी जीव आत्मा के कल्याण के लिए गुरु के द्वारा बताए हुए वचनों पे चलना है। प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको चाहिए कि गुरु ने जो हमको शिक्षा दी है उस शिक्षा को ग्रहण करके अपने अंतर में धारण करके गुरु महाराज ने हमको, जो सच्चा गुरु होता है वो हमें नैतिक और अनैतिक कार्यों के बारे में बताता है। वो अपने सत्संग के वचनों में हमें सही रास्तों के बारे में बताता है। गुरु महाराज ने हमको और आपको वो सच्चा रास्ता दिखाया जिस पे हमको और आपको चलना है, अपनी जीव आत्मा का कल्याण करवाना है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम उस पर चल नहीं पाते। गुरु महाराज ने हमको बताया कि नैतिक कार्य क्या हैं, अनैतिक कार्य क्या हैं। हम और आप केवल दो सोच में बट गए, एक अपनी और एक पराई। अपनी सोच में हम और आप हमेशा केवल यही सोचते हैं, यही समझते हैं कि ये अपना है, ये अपना परिवार है, ये अपना घर है, ये अपने लोग हैं, ये अपनी जगह ज़मीन है। और दूसरी सोच हमारी होती है कि ये दूसरे का है, ये दूसरे का परिवार है, ये दूसरे की चीज़ें हैं, ये दूसरे की जो है जगह ज़मीन है, ये दूसरे का पैसा है। हम लोग केवल दो जो है सोचों में बट गए, दो जो है विचारों में बट गए। और हमारा आपका जो जीवन है हमारे विचारों से ही चलता है। हमारे आपके घर में अगर कोई तकलीफ़ हुई, हमारे आपके बच्चे को कोई तकलीफ़ हुई, हमारे आपके घर में कोई दिक्कत परेशानी हुई, हमारे खेत की मेड़ अगर किसी ने काट ली तो हमको इतना दुख दर्द पीड़ा होती है कि कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर दूसरे के घर में कोई दुख तकलीफ़ हो जाए, दूसरे की कोई मेड़ काट ले, दूसरे की कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो हमको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। यही तो बात है, बस इसी को तो समझना है। संत और महात्मा केवल हमें इतनी सी बात समझाते हैं कि जो अपना है और पराया है, इसको जो हम समझने लगे हैं अलग अलग, लेकिन ये अलग अलग है नहीं।
ये सारा संसार हमारा अपना है, यहाँ के सारे लोग हमारे अपने हैं और इन पे हम जैसे जैसे चलते चले जाएंगे, जैसे जैसे संत पथ पर हमारा कदम आगे बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे हमको यह पता होता चला जाएगा कि ये पूरा संसार, यहाँ के सारे जीव, यहाँ की सारी वस्तुएं नाशवान हैं। और ये जो जीव आत्माएं आपको दिख रही हैं, कीड़े में हैं, पतंगे में हैं, 4 खान 84 लाख योनियों में, अंडज, पिंडज, उखमज और अस्थावर, जिसमें भी जीव आत्माएं आपको दिख रही हैं, ये सारी की सारी जीव आत्माएं आपका परिवार है। जब हम और आप ये समझने लगेंगे, अभी ये कीड़े हम इनको कुचलते चले जाते, दूसरे के परिवार को दूसरा नहीं समझते, हम लोग केवल जो है अपने अपनत्व में जो है भूले हुए हैं। हमेशा ये समझते हैं कि हमारा भला कैसे हो जाए, हम कहाँ से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, संत पथ पर जब आप चलना प्रारंभ करोगे, तब हमको और आपको यह मालूम होगा कि जो है अपना क्या है और पराया क्या है। और ये जब ऊपर जाकर के ये मिल जाता है, यहाँ से जब हमारी जीव आत्माएं आई थीं तो हम लोग एक परिवार के थे। संत और महात्माओं ने बताया है कि आप कहाँ से आए हो, आपको यह जानना चाहिए। तो जब हमने ये जो है पता करने की कोशिश की, तो संत और महात्माओं ने बताया है कि आप सत्यलोक से आए हो, वहीं से सारी की सारी जीव आत्माएं इस मृत्यु लोक में उतारी गई हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम और आप केवल भूल और भ्रम में जो है भूल गए हैं। वहाँ पर जब हमारी जीव आत्माएं सत्यलोक से उतारी गईं, उनको जो है जब नीचे लाया गया और काल भगवान ने उनको जो है, पहले ना स्त्री थे ना पुरुष थे, त्रिकुटी पे आकर के वहीं पर जो है स्त्री और पुरुष 2 बनाए, फिर उनको नीचे उतारना प्रारंभ कर दिया। और उतारते उतारते स्वर्ग, वैकुंठ, देवी लोग, देवता लोग और सीधे आकर के मृत्यु लोक में हमारी जीवात्माओं को छोड़ दिया। हमारी जीवात्माएं यहाँ पर कर्मों के आवरण में आ गईं, कर्मों के जाल में या फंस गईं। हमको और आपको इस कर्मों के जाल से निकलना है। गुरु महाराज ने बताया कि आपको इस कर्मों के जाल से निकलने के लिए संत महात्मा जो बताते हैं, उनके वचनों पे अमल करने की आवश्यकता है। जब तक हम और आप अमल नहीं करेंगे, तब तक कोई लाभ नहीं होगा। अमल करने का मतलब होता है कि आपको जो बता दिया गया है उस पे चलना। जैसे जैसे हम बताए हुए वचनों पे चलना प्रारंभ करेंगे, वैसे वैसे हम जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे। उन्होंने आगे बताया कि आप कहाँ से आए, जब आपको पता लग गया तो ये भी पता बताना ज़रूरी है कि वहाँ पर है क्या। जो आपका घर है वहाँ पर कितनी जो है सुख सुविधाएं हैं, कितना आनंद है। तो गुरु महाराज ने बताया, यहाँ पर आपको दुख है, सुख है, पीड़ा है, लेकिन वहाँ पर आपको ना दुख है ना सुख है, वहाँ केवल और केवल आनंद ही आनंद है। वहाँ पर सारी जीवात्माएं बड़े आनंद के साथ में रहती हैं, अमृत का पान करती हैं। यहाँ पर ये स्थूल शरीर है, इसका खाना है अन्न। जब हम अन्न खाते हैं तो ये हमारा स्थूल शरीर जीवित रहता है। इसके ऊपर लिंग शरीर है, उसमें जो है हमारी जीवात्मा सुगंधी का भोजन करती है। जब हमारी आत्मा सुगंधी का भोजन करती है तो देवी देवताओं के लोक में जो है वो जीवित रहती है। उसके ऊपर जो है सूक्ष्म शरीर है, वहाँ पर हमारी जीवात्मा प्रकाश का आहार करती है। जब प्रकाश का आहार करती है तो वो वहाँ पर एकदम सुख और संपन्न से रहती है, जीवित रहती है। उसके ऊपर में जो है कारण शरीर है। कारण शरीर में हमारी जीवात्मा को शब्द का जो है आहार करती है। जब वो शब्द का आहार करती है तो वो जीवित रहती है, और इसके ऊपर में वो खुद शब्दमय हो जाती है। तो वहाँ पर उसका आहार हो जाता है, वहाँ पर उसका आहार हो जाता है अमृत का। वहाँ पर वो अमृत पीती है। इसके ऊपर में जब जब जैसे जैसे चढ़ती चली जाएगी, उसको अमृत मिलता चला जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको चाहिए कि अपने गुरु महाराज ने जो रास्ता बता दिया है, बहुत ही सरल और सुगम रास्ता है। पहले के युगों में आपको कठिन तपस्याएं करनी पड़ती थी, साधनाएं करनी पड़ती थी, लेकिन आज के युग में आपको
नाम का आधार दे दिया गया है। कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है कि बहुत बार सुना है, लेकिन ये जो है बड़ा रहस्यमय है। ये जो शब्द आपको दिया गया है, शब्द का मतलब होता है नामदान। जो आपको नामदान दिया गया है, इस नामदान को लेने के बाद उसमें लय हो जाना, उसमें एकदम मिल जाना। जैसे किसी पानी में किसी रंग को मिला दिया जाता है तो वो उसी रंग का हो जाता है। इसी प्रकार से इस शब्द में हमको और आपको लय होना है। लय होने के लिए हमको और आपको उस शब्द से जुड़ना पड़ेगा, और शब्द से जुड़ने के लिए हमको और आपको घाट पर आना पड़ेगा। अब यही पता नहीं लग पाता है कि हमारा घाट कहाँ पे है। जैसे कोई नदी है और उस नदी को पार करना है तो पहले जगह जगह के घाट बनाए रखते थे कि ये घाट है और यहाँ से आप जो है पार हो सकते हो, यहाँ पर आप डूबोगे नहीं, यहाँ पर बीच में कोई जो है कंकड़ पत्थर कीड़े मटोकोड़े कुछ भी यहाँ पर नहीं है, यहाँ से आप नदी को पार कर सकते हो। इसी प्रकार से गुरु महाराज ने बता दिया है घाट कि ये है घाट। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु महाराज ने हमको और आपको रास्ता दिया है कि घाट पर आ जाइएगा। अगर आप और हम घाट को समझ गए और घाट को समझ करके वहाँ पर आ गए तो अपनी जीव आत्मा का कल्याण करवा सकते हैं। और हमारा आपका जो जन्म हुआ है, हमको और आपको जो ये मनुष्य शरीर मिला है, जो ये समय मिला है, अपनी जीव आत्मा के कल्याण के लिए मिला है, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं मिला। लेकिन इस शरीर को अगर जीवित रखना है तो गुरु महाराज ने कहा अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ जो है मेहनत अपने शरीर से करते रहना। इसलिए जो है ये शरीर मिला है, लेकिन असली कार्य इसका है जो इसके अंदर जीव आत्मा बैठी है उसको अपने घर पहुंचाना। तो उन्होंने घाट बताया है। घाट है हमारा जहाँ पर हमारी जीव आत्मा बैठी है, वहीं पे उसी घाट पे क्या हो गया है, पहले ये घाट एकदम साफ हुआ करता था, एकदम क्लीन हुआ करता था, एकदम जाने लायक हुआ करता था कि यहाँ से इस घाट से अपने घर वापस जो है जाया जा सकता था। लेकिन अब ये घाट मटमैला हो गया है। अब इस घाट पे बहुत सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा हो गया है। अब वो घाट पे आप निकल नहीं सकते। पहाड़ों के माफिक वहाँ पर जो है पाप और पुण्य की गंदगी इकट्ठी हो गई है। प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको गुरु महाराज ने जो ये रास्ता बताया है वो क्या करते हैं, आपको सही और गलत दोनों से बचाए रखते हैं। गुरु महाराज ने हमको और आपको सही और गलत के बारे में बताया है कि यहाँ पर इस मृत्यु लोक में आप जो भी कर्म करेंगे और यहाँ की जिन भी वस्तुओं को आप इकट्ठा करेंगे, ये सारी की सारी वस्तुएं यहीं की नाशवान हैं और आज नहीं तो कल आपको इनको छोड़ करके जाना पड़ेगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आप अपनी जीव आत्मा के लिए जो भी धन इकट्ठा करेंगे वो धन आपकी जीव आत्मा के काम आएगा। लेकिन हम लोग जब थोड़ा बहुत भजन सुमिरन ध्यान भजन करते हैं, इन्होंने जो रास्ता बताया है परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने, उस पर जब चलते हैं तो हमको ऐसा महसूस होता है कि कुछ प्राप्त हुआ, लेकिन जैसे ही आंखें खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये दुनिया आपके ऊपर फिर से हावी हो गई। लेकिन इससे निकलने के लिए आपको नित्य प्रति काम करना पड़ेगा, नित्य प्रति मेहनत करनी पड़ेगी। पहले के ज़माने में जब छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे तो अगर किसी पिताजी का उनकी आंखें टेस्ट हो जाती हैं तो वो चश्मा लगाया करते हैं, और चश्मे में क्या हुआ करता था, लेंस पड़े होते थे। जब चश्मा टूट जाता था वो दूसरा बनवाते थे तो उसमें से लेंस निकाल लिया करते थे। उस लेंस से क्या करते थे, ऐसे करके जो है खेल खेला करते थे। नीचे ऐसे कागज़ लगा लिया, ऊपर से लेंस लगाया, ऊपर से सूर्य की किरण जैसे ही आपके लेंस पे पड़ी और वो आपके कागज़ पे जैसे ही पड़ी, आपने 2-4 मिनट अगर उसको स्थिर रखा तो क्या हो गया, उस कागज़ को जला देता था। लेकिन आपने क्या किया, पूरे दिन उसको हिलाते रहे तो पूरा दिन बीत जाएगा, साल बीत जाएगी, वो कागज़ आपका गर्म तक नहीं होगा। लेकिन अगर 2-4 मिनट तक उसको एक स्थिर पे रख दिया जाए तो वो कागज़ आपका जल जाएगा।
तो क्या है ये रहस्य, क्या है? वही गुरु महाराज ने कहा कि भाई अगर निरंतरता रखोगे, अगर आपने सुमिरन ध्यान भजन नित्य नियम से किया, आपने मान के चलिएगा 29 दिन किया और 30वें दिन आपने सुमिरन ध्यान भजन में अगर आपने नागा कर दिया, नागा का मतलब होता है कि उस दिन आपने किसी कारणवश नहीं कर पाए, तो आपका 29 दिन का बेकार चला गया। जहाँ से आप चले थे वहीं पे आप जो है बैक खड़े हो जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, ये काल और माया का देश है। उसने ऐसे ही हमको और आपको यहाँ पर नहीं फंसा रखा, बहुत ही उसने सिस्टम लगाया है, बहुत ही उसने प्रयत्न किया है, तब हमारी जीव आत्मा यहाँ पर फंसी है, तब इसके ऊपर कर्मों का अंबार चढ़ा है। लेकिन संत और महात्मा कहते हैं हमारे पास में भी एक जो है सिस्टम है, हमारे पास में भी आपको इस काल और माया के जाल से निकालने का एक तरीका है। झींगुर होता है, झींगुर, संत महात्मा बताते हैं कि उसको जो है एक कीड़ा होता है, उसको क्या करता है, दोनों जो है उसके मूंछ उखाड़ दिया, उसके दोनों टांगें उखाड़ दी, उसके जो है पूंछ उखाड़ दिया, उसको एकदम संपुट कर दिया और उसको ले जाकर के इस आरे में रख दिया और पूरे रात भर उसको भिर 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 की आवाज़ देता रहा। जैसे जैसे उसको आवाज़ दिया, रात भर में उसके पंख जमाए, उसके पैर जमाए, उसकी पूंछ जमाई। इसी प्रकार से प्रेमी भाई बहनों, हम और आप जब संत और महात्माओं के शरण में जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमें दुख और पीड़ाएं हो रही, हमको जो हमारे घर में था वो भी अब जाने लगा है, हमको बहुत ज़्यादा जो है पीछे धकेल दिया गया है। लेकिन जब शेर 2 कदम पीछे लेता है तो भागने के लिए नहीं, बल्कि एक लंबी छलांग लगाने के लिए। प्रेमी भाई बहनों, हमको और आपको चाहिए जो गुरु महाराज ने बताया कि भाई आपने क्या किया है, आपको घाट पे आना है। उन्होंने आपको बता दिया कि आपने जो दिक्कत परेशानी उठाई है, जो दुख और पीड़ाओं को उठाया है, उससे बाहर निकलना है। जैसे उस कीड़े के रात भर में जो है पंख जमाए, उसकी पूंछ जमाई, उसके पैर जमाए और वो दोबारा से चलने लगा। अब हमारा क्या हुआ, बहुत सारा कर्मों का अंबार था, इसलिए हम लोग इसमें सने पड़े थे। उन्होंने क्या किया, हमें संपुट करते हैं, इसीलिए दुख और पीड़ाएं होती हैं। हमको जानना चाहिए, समझना चाहिए, जब भी हम संत महात्माओं के शरण में आते हैं कोई दुख पीड़ा होती है, हम कहते हैं हम जय गुरुदेव के दरबार में गए थे। जैसे ही हम मथुरा गए, खितौरा गए, हमको जो है घर पे लौटते ही ये दुख हो गया, ये बीमारी हो गई, हमारा बच्चा बीमार हो गया, हमको ये दुख पीड़ा हो गया। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वो हमको और आपको आजमा रहे हैं, हमको और आपको संपुट कर रहे हैं। क्या हम अपने घर वापस जाने के लिए तैयार हैं? क्या हम इन चीज़ों को आज आपको जो है अगर पैसे में आपको बिजनेस में लॉस करा दिया, आपको नुकसान करा दिया, तो वो ये देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं क्या आपको पैसे से ज़्यादा प्रेम है या अपने घर वापस जाने से ज़्यादा प्रेम है। इसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारे जीवन में आएगा और आता रहेगा। जब तक आप इस मृत्यु लोक में हैं और यहाँ से अपनी जीव आत्मा को अपने घर वापस सत्यलोक तक नहीं ले जाएंगे, तब तक आपके जीवन में ये आएगा। और जब जब ये आएगा तो आपको ये जो है 2 आपके सामने रास्ते होंगे। पहला रास्ता है कि काल और माया, यानी वो पैसा जो है उससे आप प्रेम कर लीजिए, उसके लिए भागिए कि हमने कौन सी गलती कर दी, क्या कर दिया, और पैसे कमाने के लिए भागिए। दूसरा है आत्म संतुष्टि रखिए, ऐसा रखिए कि भाई दाता इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई जो है प्रेमी भूखा ना जाए। अगर कोई हमारे घर पे अतिथि मेहमान आ जाए, उसका भी सत्कार हो जाए और हमारे बाल बच्चों का भी पेट भर जाए, हमारा भी पेट भर जाए, इतना मिलता रहे, कोई बात नहीं। हमें जो मिल रहा था ज़्यादा, कोई बात नहीं, आज मैं इतने में ही सबूरी कर लूँगा, लेकिन हमको अपने घर वापस जाना है। लेकिन आज की सोच क्या हो गई है, दाता इतना दीजिए घर आंगन भर जाए, कटे जिंदगी ऐसे पीढ़ी बैठे खाए। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे और सेठ जी ने क्या किया,
बहुत पैसा कमाया, इतना बिजनेस किया, पैसा ही पैसा, बैंक अकाउंटों में पैसा भरा पड़ा, तिजोरी में पैसा भरा पड़ा, बोरों में रुपया भरा पड़ा, बिस्तर में रुपया भरा पड़ा। अब वो सोच रहे कि पैसा रखे कहाँ पे। एक बार उन्होंने ऐसा किया, अकाउंटेंटों को बुलाया, बहुत सारे मुनियों को बुलाया और कहा कि ये हमारे पैसे को गिनो, कितना रुपया है। सारे पैसे को गिना गया, बताया गया साहब इतना रुपया आपके पास में है। अच्छा ये बताओ हमारा महीने में कितना खर्च है। कि साहब आपका महीने में खर्च है 50,000 रुपये के। ठीक है, अब जोड़ो कि हमारे कलयुग में 100 वर्ष उम्र है, तो 100 वर्ष में हमारा कितना खर्च होगा। तो उन्होंने बता दिया साहब इतना खर्च होगा। अच्छा इतना खर्च होगा, तो इसे जो हमारे पास में इनकम है, पैसा है, इसमें ज़रा जो है हमारी ये जो है 100 का भाग दे दीजिएगा। जो पैसा निकला है इसका भाग दीजिएगा, कितनी पीढ़ी हमारी बैठे बैठे खा सकती हैं। तो उन्होंने बताया आपके परिवार के अनुसार आपकी 7 पीढ़ी खा सकती हैं। कितनी पीढ़ी खा सकती हैं? आपने इतना पैसा कमा लिया है 7 पीढ़ी खा सकती हैं। उन्होंने कहा अच्छा 7 पीढ़ी खा सकती हैं। अब एकदम रात में सोए हुए थे, उनको ऐसा लगा, एकदम सोच आई उनको कि 7 पीढ़ी तो हमारी बैठे बैठे खा लेंगी, लेकिन 8वीं पीढ़ी हमारी बेचारी भूखों मर जाएगी। अब उसके लिए इंतजाम कहाँ से करें। दोबारा उठे सुबह सुबह, अब ये नहीं कि जो है नहीं करना है। अब उन्होंने सुमिरन ध्यान भजन जो उनके गुरु महाराज ने बताया था उसको तो रख दिया बगल में। अब क्या करने लगे, 8वीं पीढ़ी हमारी भूखी मर जाएगी, चलो चलो उसके लिए कमाते हैं, और लग गए कमाने में। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे ही हमारी श्वासें धीरे 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 समाप्त हो जाएंगी। संत और महात्मा क्या करते हैं, आपको चेक करते हैं कि क्या आप अपनी पीढ़ियों के बारे में सोच रहे हो, क्या आप धन मान के बारे में सोच रहे हो। ये जो आपको बाहरी लोलुपता दिख रही है, बाहरी आपको रिश्ते नाते दिख रहे हैं, धन दौलत दिख रही है, ये सारी की सारी क्या है, बंधन है। क्या है? बंधन है। ये जंजीरें हैं जो हमारी जीव आत्मा को यहाँ पर फंसाए हुए हैं, यहाँ से निकलने नहीं देती। लेकिन इस बंधन से हमको और आपको निकलना है, इन जंजीरों से हमको और आपको निकलना है, तभी हमारी जीव आत्मा अपने घर तक पहुँच सकती है। एक हाथी था, हाथी का बच्चा, उसे एक जो है व्यक्ति खरीद करके लाया और उसको एक जो है छोटे से पेड़ में बांध दिया जंजीर से। उसने छोटे पे बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया, लेकिन उसने उस जो है जंजीर को और उस पेड़ को तोड़ नहीं पाया। अब उसके मन में वो भ्रम बैठ गया कि ये जो है पेड़ और ये जंजीर बहुत जो है मजबूत है, अब इसको तोड़ा नहीं जा सकता। कुछ दिनों के बाद में वो हाथी बन गया, वो बच्चा था वो हाथी बन गया। जब पूरा हाथी बन गया तो उसने क्या किया, उसने कहा चलो ठीक है, अब मैं तोड़ नहीं सकता, बेचारा ऐसा बंधा हुआ था। एक महात्मा जी वहाँ से गुजरे, उन्होंने कहा अरे हाथी, तू तो इतना ताकतवर है और तू ये जो है छोटे सी जंजीर में और इस पेड़ में बंधा हुआ है। कहने लगा कि साहब ऐसा है, हमने छोटे पे बहुत मेहनत की, बहुत बार प्रयास किया, लेकिन ये ना पेड़ टूटा ना ये जंजीर टूटी। अब हमको ऐसा लगता है कि ये टूट नहीं सकती, इसी जो है कैद में हमको अपनी ज़िंदगी को बिताना पड़ेगा। लेकिन महात्मा जी ने कहा अरे पगले, जब तू छोटा था कोई बात नहीं, लेकिन अब तू जरा एक बार अपना जो है ट्राई करके देख, एक बार प्रयत्न करके देख, एक बार प्रयास करके देख, इस जो है जंजीर को और इस जो है पेड़ को तू तोड़ सकता है। कहने लगा साहब नहीं तोड़ सकते, हमने बहुत बार मेहनत की। उसने कहा एक बार प्रयास तो करके देख मेरे कहने से। हाथी ने कहा चलो ठीक है, आपके कहने से एक बार प्रयास करते हैं। उसने जैसे ही अपनी टांग को ऐसे खींचा तो पेड़ सहित जो है वो जंजीर उखड़ आई। तो उसने जो है देखा कि अरे मैं तो आज़ाद हो गया। जैसे ही आज़ाद हुआ तो महात्मा जी ने कहा अरे पगले, मैंने कहा था ना ये जंजीर और ये पेड़ तू तोड़ सकता है, लेकिन तेरे मन में भ्रम बैठ गया है कि तू यहाँ से निकल नहीं सकता।
लेकिन तू यहाँ से निकल सकता है। वो वहाँ से गया और जंगल में मदमस्त घूमने लगा। इसी प्रकार से हम और आप आज़ाद हो सकते हैं। ये जो जन्म और मरण का जो ये चक्कर चल रहा है, गुरु महाराज ने कहा इस जन्म और मरण के रहस्य को समझ लीजिए, और इस जन्म और मरण के रहस्य को केवल परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज और संत और महात्मा ही समझा सकते हैं, क्योंकि वो इस जन्म और मरण के रहस्य को समझ चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाई इस जन्म और मरण के रहस्य से, इसके अगर जाल से बाहर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? पाप पुण्य इनको दोनों को खत्म करना पड़ेगा। जब आपका पाप और पुण्य दोनों नाश होंगे तो क्या लगता है, पाप से आपको जो है दुख और पीड़ा मिलती है, और पुण्य से आपको जो है यहाँ पर जो है आपको सहायता मिलती है, यहाँ पर आपको सुख संपन्नता मिलती है, तरह तरह के भोग मिलते हैं। जब आपको यहाँ से निकलना है तो दोनों चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, सुख और संपन्नता को भी छोड़ना पड़ेगा और दुख और पीड़ाओं को भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम दुख और पीड़ाओं को तो छोड़ने के लिए तैयार हैं, हर वक्त तैयार रहते हैं कि हाँ भैया हमको जो है दुख ना हो, पीड़ा ना हो, हमारे बच्चे की हमारी बीमारी ठीक हो जाए, हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए। लेकिन कभी इस बात के लिए तैयार हुए कि भैया कोई बात नहीं है, हमको ये जो है पैसा नहीं चाहिए, ये हमको नौकरी नहीं चाहिए, ये अच्छा अच्छा खाना पीना नहीं चाहिए, एक बार हम जरा नमक रोटी खा के देखते हैं, देखें कैसी लगती है। गुरु महाराज ने कहा ये प्रसाद है, लेकिन नहीं, हम वो नहीं खाएंगे। सुबह भी हमको जो है अच्छा भोजन चाहिए, दोपहर में भी चाहिए, रात में भी चाहिए, और 10 बजे अगर भूख लग गई तो उसमें भी मैगी और चाउमीन और ये सब जो है बना करके खा लेंगे। माइक्रोनी वगैरह होती है तो घर में भी बन जाती है फटाक से 2 मिनट में। प्रेमी भाई बहनों, कैसे अपनी जीवात्मा को यहाँ से निकालेंगे? हम भोगों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, लेकिन जो है दुखों को छोड़ने के लिए तैयार हैं। दुख सुख का साथ है। अगर आपने भोगों को नहीं छोड़ा, आपने अगर सुख को नहीं छोड़ा, तो आप दुख भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये साइकिल में चल रहा है। आपने अगर सुख को भोगा तो आपको जो है आपको दुख मिलना ही मिलना है। गुरु महाराज ने साफ साफ शब्दों में बताया है कि तप से राज्य और राज्य से नर का कोई बचा नहीं सकता। ऐसा कोई माई का लाल इस धरती पे पैदा नहीं हुआ है जो आपको बचा ले आपको नरक में जाने से। अगर आपने जो है सुख प्राप्त करने के बाद में आपने तप किया, तप करने के बाद में हमको और आपको अगर जो है राज्य मिल गया, अगर आपने राज्य को भी ठोकर मार दी, आपने उनकी सुख संपन्नता को ठोकर मार दिया, तब आपको क्या मिलेगा? भगवान प्राप्त होगा, आपको परमपिता परमात्मा प्राप्त होगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जैसे ही हमको लोलुपताएं मिलती हैं हम उसमें फंसना प्रारंभ हो जाते हैं। हमको और आपको अगर भगवान को प्राप्त करना है, अपने घर वापस जाना है, उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना है, अपने सच्चे पिता को प्राप्त करना है, तो प्रेमी भाई बहनों हमको और आपको दोनों चीज़ों को ठोकर मारनी पड़ेगी। दुख को भी ठोकर मार दो कि नहीं चाहिए, सुख को भी ठोकर मार दो कि नहीं चाहिए। पाप पुण्य जब हुई है नासा, तब हुई है सतपुर में बासा। प्रेमी भाई बहनों, हमारे पाप और पुण्य जब दोनों नाश हो जाएंगे तब हमको अपने घर जाने का जो है मौका मिलेगा। जब हमारी जीव आत्मा यहाँ से इस शरीर से छोड़ करके ऊपर के लोकों में जाती है तो वहाँ पर वो धर्मराज बैठे हुए हैं। वो कहते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपका ज़रा हिसाब किताब करते हैं। जैसे ही हिसाब किताब करते हैं तो वो देखते हैं कि आपके पास में इतना पाप है, आपके पास में इतना पुण्य है, पुण्य के बदले में आपको स्वर्ग में जाना पड़ेगा, आपको कोई रोक नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि आपका कट जाएगा कि भैया हमारा 4 किलो पुण्य है और 2 किलो पाप है, ऐसा करो कि हमारा 2 किलो पाप और 4 किलो पुण्य में से 2 किलो इसमें माइनस कर दो और 2 किलो पुण्य का हमको स्वर्ग में दे दीजिए। ना भाई ना, संत और महात्माओं ने बताया है कि ऐसा आपको वेद पुराण अगर कोई पंडित बता दे तो वो समझ लीजिएगा कि आपको फंसा रहा है, क्योंकि ये सारी कथाएं, यहाँ के सारे वेद वेदांत ये सब आपको फंसाने के लिए हैं। लेकिन संत महात्माओं ने बताया है कि आपने अगर 4 किलो पुण्य किया है तो उसके लिए पहले भेज दिया जाएगा आपको कि पहले पुण्य भोग लीजिए।
और जैसे ही आपके पुण्य खत्म हुए, अब कहते 2 किलो आपका भैया पाप भी बचा है, जाओ नरक में भोगो, तब आपको जो है दूसरा कुछ मिलेगा। इस प्रकार से ये काल भगवान का एक साइकिल चल रहा है। काल भगवान ने हमारी जीव आत्मा को यहाँ पर फंसा करके रखा है, लेकिन यहाँ से निकलने के लिए, इस जन्म मरण के जो ये चक्कर है, इससे निकलने के लिए जो गुरु महाराज ने हमको रास्ता बता दिया है कि अपने मन के भ्रम को तोड़िए। गुरु महाराज ने, गोस्वामी जी ने घट रामायण में बताया है कि हमारी जीव आत्मा, आज ऊपर के बारे में इसलिए बोल रहे हैं थोड़ा सा क्योंकि आज जो है गुरु पूर्णिमा है। अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए हमको और आपको प्रयास करना चाहिए। तो जब जो है गोस्वामी जी ने घट रामायण में साफ साफ शब्दों में बताया है कि हमारी जीव आत्मा जब इस शरीर को, इस स्थूल शरीर को छोड़ करके लिंग शरीर को पार करते हुए, देवी देवताओं के लोक को पार करते हुए सूक्ष्म शरीर में पहुंचती है, वहाँ पर जो है ईश्वर लोक को पार करते हुए ऊपर में और ज़्यादा पहुंचती है, कारण शरीर को भी पार करते हुए, कारण शरीर को, ब्रह्म को भी पार कर देती है, ब्रह्म लोक को भी पार कर देती है। तो इसके बाद में जो है कारण शरीर जैसे ही इसके ऊपर से हटता है तो स्त्री और पुरुष खत्म हो जाता है। क्या खत्म हो जाता है? स्त्री और पुरुष। ना स्त्री रहेगी ना पुरुष रहेगा, केवल जीव आत्मा रहेगी। और वो जीव आत्मा हंस स्वरूप है। कैसी है? हमारी आत्मा का कैसा स्वरूप है? हंस स्वरूप है। गुरु महाराज ने कहा, यहाँ पर हम लोग रात दिन शीशा को देखते रहते कि ये गोरा है, ये काला है, ये नाटा है, ये मोटा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये सुंदर है, ये कुरूप है, ये ऐसा। लेकिन हम और आप तो ये शरीरों में ऐसे बदल बदल के होते रहते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हमारी जीव आत्मा का केवल एक ही स्वरूप है। उन्होंने कहा अपना असली स्वरूप जब आप देखोगे तो आप खुद शर्मा जाओगे, इतने आप सुंदर हो। और सभी जीव आत्माएं उतनी ही सुंदर हैं, कोई ना ज़्यादा ना कोई कम, सारी जीव आत्माएं उतनी सुंदर हैं। जब सारी जीव आत्माएं उतनी सुंदर हैं और हमारी जीव आत्मा जैसे ही हंस स्वरूप में आती है, वैसे गुरु महाराज ने आगे बताया, गोस्वामी जी ने आगे बताया कि वैसे ही जो है अपनी जीव आत्मा ऊपर को बढ़ी। अब वहाँ पर महाकाल भगवान बैठे, वो सोच रहे कि अब जीव आत्मा ये हाथ से निकली जा रही है, अगर ये हाथ से निकल जाएगी तो उनको बड़ा दुख होगा, बड़ा पीड़ा होगा। एक निकल गई, हो सकता दूसरी भी निकल जाए। ऐसे करके वो सोचते हैं कि इस जीव आत्मा को पकड़ लिया जाए, इस जीव आत्मा को कैसे करके यहीं पर वापस दोबारा से इनको तरह तरह के भोग दिए जाएं। बहुत सारे भोग देते हैं, बहुत सारी लोलुपताएं देते हैं, कहते हैं ये पूरा लोक ले लो, यहाँ का पूरा राज्य करो, ये ले लो, वो ले लो। लेकिन हमारी जीवात्मा धीरे धीरे, अगर किसी सच्चे गुरु से अगर आपने नामदान लिया है, बहुत सारे योगी योगेश्वर साधना करके तप करके वहाँ तक पहुँचे, लेकिन इससे आगे नहीं जा पाए क्योंकि किसी गुरु का उनके पास में साथ नहीं था। कोई दूसरे स्थान तक पहुंच गया, कोई तीसरे स्थान तक पहुंच गया, कोई चौथे स्थान तक पहुंच गया, लेकिन वहां से आगे निकल नहीं पाया। क्योंकि क्या हो गया, वहां पर जो है महाकाल भगवान बैठे, वो आपको जो है दबोचने के लिए बहुत ज़्यादा उठापटक हुई। 16 गगनों में बता रहे ये जीवात्मा भाग रही, दौड़ रही, और वो सोच रही अब उसके पास में ताकत है, लेकिन इसके बावजूद वो वहाँ से निकल नहीं पा रही। जब वो भागते भागते थक गई, खड़ी हो गई। अब जब वो खड़ी हुई तो उसने सोचा कि हमारे पास में तो गुरु भी हैं, हमने नामदान भी लिया है, गुरु चरणों में बहुत ज़्यादा ताकत है, इसीलिए गुरु चरणों का वखान किया गया है। उससे बड़ी ताकत किसी में नहीं है। गुरु चरण ऊपर में हैं और वहाँ पर गुरु चरणों की जब हम लोग जो है दर्शन करेंगे तब हमारी जीवात्मा ऊपर जाएगी। लेकिन जब वहाँ पर आप फंस जाओगे, आपको जब कोई दुख आपत्ति आती है तो आप भागते हो एकदम से। जैसे यहाँ पर कोई सांप निकल आए तो पहले आप जय गुरुदेव करोगे या वहाँ से उठ करके भागोगे? बताइए आप लोग। यहाँ पे आपके बीच में भागता हुआ कोई सांप आ जाए तो पहले वहाँ से भागोगे कि जय गुरुदेव करोगे बैठे बैठे? बताइए, आप लोग सुन रहे हो।
पहले अगर आपके बीच से कोई सांप निकल जाए, क्योंकि सत्संग जो होता है आपस में कनेक्ट का होता है। आप अगर सुन पा रहे हो, आप अगर समझ पा रहे हो, तब तो इन सभी शब्दों का कोई फायदा है। आप अगर केवल सुन ही नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, तो कोई बात का कुछ फायदा नहीं। आप खाली आए थे, खाली चले जाओगे, कोई भी आप लाभ नहीं ले पाओगे। बताइए, यहाँ से अगर कोई सांप आपके बीच में अभी उड़ेल पड़े, भाग पड़े, तो आप पहले भागोगे कि पहले जय गुरुदेव करोगे? पहले भागेंगे ना, पहले वहाँ से भागेंगे हम। तो उसका कहने का मतलब है, जब हमारी जीव आत्मा के ऊपर में वहाँ पर काल भगवान ने उसको रोकने के लिए अपनी ताकत को लगाया, तो वहाँ पर वो पहले भागी, भागते 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 अब वो एकदम एक जगह पे खड़ी हुई कि हमारे पास में तो ताकत भी है, हमारे पास में तो गुरु भी है, हमारे पास में तो शक्ति भी है। जैसे ही उसने आंखें बंद करके गुरु चरणों को जो है सुमिरा, वैसे ही उसके अंदर में वो गुरु की शक्ति आ गई, नाम की शक्ति आ गई, पावर आ गया। और जैसे ही पावर आया तो हमारी जीव आत्मा अब उससे लड़ने के लिए तैयार हो गई। उससे जो है हमारी लड़ाई किसी और व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई सबसे पहले तो खुद से है, और इसके बाद में उन शक्तियों से है जो शक्तियां हमें बीच में रोक रही हैं। हमारी शक्ति, हम लोग क्या समझते हैं हमारी लड़ाई किससे है? हमारे पड़ोसी से है। किससे है? हमारे गांव वालों से। किससे है? जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे, अपने आसपास वाले लोगों से। ये तो हम लोग गुरु भाई हैं, हमें तो बाहर निकलना है, लेकिन जिसने फंसा रखा है उसके हम लोग चरणों में पड़े हुए हैं कि हे भोले बाबा, हमको जो है पार लगा देना, हे कृष्ण मुरारी हमको पार लगा देना। लेकिन ये नहीं जानते कि जिस कृष्ण मुरारी के आप चरणों में पड़े हुए हो, किसी की बुराई नहीं है, लेकिन ये सत्यता है कि आप जिसके चरणों में पड़े हुए हो वही आपको आखिर में ग्रासेगा। पांडव साथ में रहे रात दिन एक ही थाली में खाए, एक ही साथ बैठे, एक ही साथ उठे, उन्होंने जो कहा उसको माने। लेकिन आखिर में क्या हुआ? उनके ही कहने पे अर्जुन तो एकदम सब गांडीव छोड़ दिया था, कहने लगा अभी 2 बार तो वनवास हुआ है, एक बार और, अब तो पूरी ज़िंदगी के लिए अब तो एक्सपीरियंस हो गया कि जंगल में कैसे रहा जाता है, हम तो रह लेंगे भैया, हमें नहीं अपने जो है लोगों से लड़ना है, नहीं मारना है। अगर किसी को मार करके राज्य मिलता है तो ऐसा राज्य नहीं चाहिए। कृष्ण भगवान ने कहा नहीं कोई बात नहीं, गीता सुना डाली, कहा लड़ो लड़ो लड़ो, अरे हमारा चक्र काट रहा है, तुम केवल निमित्त मात्र खड़े रहो। लेकिन जैसे ही निमित्त मात्र अर्जुन खड़े रहे और आखिर में चारों पांडवों को कहाँ जाना पड़ा? नरक में जाना पड़ा। चारों पांडव नरक गए युधिष्ठिर धाम। और ऐसी कृष्ण की प्रीति आई कौने काम। कहने का मतलब है कि जो वो कृष्ण भगवान थे, वो काल का स्वरूप थे, उनके साथ रहने वाला रात दिन जो बैठा एक ही थाली में खाया, वो जाकर के नरक में चला गया, उनकी बात को माना, इसके उनका मनुष्य मारने का पाप लग गया। आप बताइए, उनके ही कहने पे किया, इसके बावजूद उनको कहाँ जाना पड़ा? नरक में जाना पड़ा। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने भी हमको ऐसे ही खड़ा कर दिया, लेकिन अपोजिट है, वो काल स्वरूप थे, इसलिए हमको जो है फंसा दिया, और ये दयाल स्वरूप हैं, हमको छुड़ा लेंगे। उन्होंने कहा निमित्त मात्र आप घाट पे आइए, निमित्त मात्र आप खड़े हो जाइए, जो सेवा चल रही है उस निमित्त मात्र केवल खड़े होकर सेवा में लग जाइए, आपके जन्म जन्मांतरों के कर्मों को काट दिया जाएगा। तो हमारी जीव आत्मा जब अपने कर्मों को काट करके वहाँ तक पहुँच गई, तो आखिर में इनके ऊपर कौन सा जो है प्रहार किया गया? भ्रम रूपी प्रहार किया। कौन सा किया गया? भ्रम मतलब भय। क्या होता है? भय। अगर किसी के अंदर में भय जाग जाए तो कुछ भी उसको दे दीजिए, कुछ भी उसको आशा दीजिए। जैसे एक व्यक्ति था, वो एक लिफ्ट में बंद हो गया। किस में बंद हो गया? एक लिफ्ट जो होती है, जानते हो सभी लोग, एलिवेटर, उसमें जो है बंद हो गया, और वो लिफ्ट जाकर के बीच में रुक गई, खराब हो गई। अब वो ऊपर जा रही ना नीचे जा रही। अब वो एकदम उसके अंदर भय समा गया कि अभी ये जो है हम अभी मरे, अब हम फंस गए मर जाएंगे, अब फंस गए मर जाएंगे। वो करीब 2 से 3 घंटे वो जो है जिंदा रहा, इसके बाद में वो मर गया, हार्ट अटैक हुआ और वो मर गया। साइंटिस्टों ने इसके बाद में उस पर रिसर्च किया, इस ह्यूमन बॉडी पे, हमारे शरीर पे उन्होंने एक जो है रिसर्च किया। उसमें पाया गया कि एक व्यक्ति बिना खाए पिए 28 दिन तक जिंदा रह सकता। कितना?
28 डेज 28 दिन तक जिंदा रह सकता है बिना खाए पिए। वो बंदा अगर वहाँ पर बना रहता 28 दिन तक, अगर लिट खराब बनी रहती, इसके बावजूद वो जिंदा बना रहता। लेकिन उसके अंदर भय समा गया, अब मर जाएंगे, अब मर जाएंगे, अब मर जाएंगे, और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया और वो जो है मर गया। इसी प्रकार से भय उसके जब जीव आत्मा के आगे, उन्होंने भय रूपी, जैसे ये आप देखते हैं ना, आपको राम लड़ रहे और रावण लड़ रहा है, इधर से वो बाण मार रहे, उधर से वो बाण मार रहे, ऐसे ही उसने बाण मारा और वो जो है जीव आत्मा के समा गया। हमारी जीव आत्मा जो है भ्रम में फंस गई, अब वो एकदम चकरा गई। लेकिन गुरु का सहारा, गुरु चरणों का सहारा उसको मिला। जाकर के वो भंवर गुफा में बैठी और अपनी जो है गुरु के चरणों में लग गई। जैसे ही काल ने अपनी सूरत को वहाँ पे दिया, जैसे ही वो अंतर में गया, उसको दिखाई दिया कि भैया इसके पास में तो कोई सपोर्ट में खड़ा हुआ है और वो इतना शक्तिशाली है कि हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। तब काल वहाँ से पीछे कदम बढ़ा लेगा और हमारी जीवात्मा जो है घर के लिए चलेगी। उसके आगे भी बहुत ज़्यादा इतना प्रकाश है कि हमारी जीवात्मा जो है ऐसा लगता है कि अंधेरा है। क्या लगता है? अंधेरा है, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए गुरु की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये जो हमको गुरु सामने दिखाई दे रहे हैं, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इन्होंने हमको रास्ता दे दिया है। महाराज जी ने बहुत सारे बच्चों को रास्ता दिया होगा, अलग अलग लोगों को रास्ता दिया होगा। ये आपके क्या हैं? गुरु हैं। कौन है? गुरु हैं। और गुरु ने आपको क्या दे दिया है? रास्ता दे दिया है। कहाँ जाने का रास्ता दे दिया है साहब? अपने घर जाने का। हमारा घर कौन है? सतलोक। वहाँ जाने का रास्ता दे दिया है। इस पे चलेगा कौन? कौन चलेगा इस पे? हम चलेंगे। अगर हम इस पे नहीं चलेंगे तो नहीं पहुँचेंगे, सीधी सी बात है, उसमें कोई बात है ही नहीं। आपका टाइम लाइन अगर 50 साल का है तो वो ख़त्म हो जाएगा, आप फिर से इसी काल माया के जाल में फंस जाओगे। आपको एक मौका मिला है, रास्ता मिल गया है, उस रास्ते पे चढ़ करके हमें कदम दर कदम आगे बढ़ना है। सहारा देने के लिए आपके गुरु हर वक्त, हर पल, हर क्षण आपके अंतर में मौजूद हैं और वो आपको सहारा आपको देते रहेंगे। केवल हमको और आपको उनके वचनों को अंतर में रख करके चलने की आवश्यकता है। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, अब हमको चाहिए कि अपनी जीव आत्मा के कल्याण के लिए जो आपको नाम दान दे दिया गया है, इस नाम दान को धीरे धीरे क्या करना है? रगड़ना है। इसमें से हमको और आपको बहुत सारा नाम धन कमाना है। अपने जो पाप और पुण्य है इसको जो है ख़त्म करना है। गुरु के चरणों में लगातार लगे रहना है। इनके चरणों में झुक कर के इनसे दया और दुआ मांगनी है। और जब दया और दुआ आपके ऊपर काम करना प्रारंभ कर देगी, काम तो कर रही है, हम केवल महसूस नहीं कर पा रहे। क्यों महसूस नहीं कर पा रहे? क्योंकि बीच में अभी पर्दा है। काहे का? किस चीज़ का पर्दा है? किस चीज़ का पर्दा है? कर्मों का। किस चीज़ का पर्दा है? कर्मों का पर्दा है। और इस पर्दे को धीरे धीरे हमें क्या करना है? बहुत सारे पर्दे चढ़ गए हैं। इस कर्मों को, पर्दों के धीरे धीरे आप जब सफाई कर दोगे तो वहाँ से जो गुरु का हाथ आ रहा है हमारे ऊपर, वो हमें महसूस होगा कि कितना जो है लाभदायक, कितना जो है आरामदायक, कितना जो है सुखदायक, कितना आनंददायक गुरु का हाथ हमारी जीवात्मा के ऊपर में है। लेकिन अभी इसलिए हाथ तो करे हैं, वो दया दुआ तो दे रहे हैं वो, लेकिन हम उसको महसूस नहीं कर पा रहे क्योंकि बीच में दीवार खड़ी है कर्मों की। इसको धीरे धीरे गिराना है, इन पर्दों को धीरे धीरे काटना है। अपने गुरु ने जो रास्ता दे दिया है उस पर चलना है। यही केवल हमारे साथ में जाएगा। बाकी आप कुछ भी कमा लीजिए, कुछ भी इकट्ठा कर लीजिए, सारा का सारा यहीं पे रह जाएगा। आज नहीं तो कल हम सबको जाना है और यहीं पे सब कुछ छोड़ के चले जाना है। इसीलिए आज गुरु पूर्णिमा है। अपने गुरु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए। उनसे दया दुआ मांगिए कि हमेशा उनका हाथ पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उनको अपना हाथ पकड़ा दीजिए कि हम तो ऐसे हैं कि कभी भी आपका हाथ छोड़ करके, कभी बगल में अगर सोने की टोकरी मिल गई तो जो है गुरु एक तरफ सोना, अरे छोड़ो गुरु महाराज तुम्हें जो है बाद में देख लेंगे, पहले सोने की टोकरी उठाते हैं, उतने में काल भगवान आपको लेके उड़ गया। तो काल से अगर बचना है, माया से अगर बचना है तो ऐसा करिए कि भैया हम तो कभी भी लोलुपताओं में आ सकते हैं। अपना हाथ उनको पकड़ा दीजिए कि पकड़ लीजिए भैया, आप हमें खींच के ले। अगर उन्होंने पकड़ लिया तो वो छोड़ने वाले
नहीं हैं अपने घर तक वापस ले जाएंगे और उनके चरणों में हमेशा हमको और आपको लगे रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम दे रहे। अगर कोई अनुचित शब्द निकल गया हो तो उसको माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन गुरु महाराज के ये सारे के सारे शब्द हैं, संत महात्माओं के सारे शब्द हैं, इनको अपने जीवन में अपनाइए और उस पर चलने की कोशिश कीजिए, उन पे अमल कीजिए, अपने अंतर में धारण कीजिए और अपने अंतर में चलने की कोशिश कीजिए। सुन लेने भर से कोई लाभ होने वाला नहीं है। बस इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, अब गुरु के चरणों में अपने आप को, क्योंकि आज की रात, कम से कम आज की रात तो हमें गुरु के चरणों में दे देनी चाहिए, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। दया दुआ पूरी बरस रही है, केवल आप लेने के लिए तैयार रहिए। तो इसलिए अब जो है हम सामूहिक आरती करेंगे और इसके बाद जब भी आप अपने घर में कहीं भी रहेंगे, बस अपने गुरु के चरणों में आज की रात पूरी बिताने है और इसके बाद आपकी आदत धीरे धीरे बन जाएगी। बोलिए जय गुरुदेव। सामूहिक आरती करेंगे। विनय करूं मैं दो करे जोरे, सत्य गुरुद्वारे तुम्हारे, बिने घृत दीपो आरती साजूं, दो अखियन मझधारे, भाव सहित नित बैठे जरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे, आगे धुन सुनाहु श्रावण ही अपने, मन के काज विसारे, जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई न्यारी, घंटा शंख मृदंग सारंगी, सीबीन सुनारी। जय गुरुदेव जी की आरती करते, गावत जय जयकारे, विनय करूं मैं दो कर जोरे, सत्य गुरुद्वारे तुम्हारे, मालिक द्वार तुम्हारे, साता द्वार तुम्हारे, समर्थ द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, तन मन करता काम खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध।